हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन लाभदायक होंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखा रखा होगा कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। क्या क्वेश्चन दिखा रखा कि लाहो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो आप लोगों के आंसर होना चाहिए कि लाहो नृत्य जो है वो मेघालय राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। क्या होगा कि लाहो नृत्य जो है वो आपके मेघालय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो मेघालय के बारे में मैं आप लोगों को, उस उत्सव के बारे में आप लोगों को कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे कि यह नृत्य अत्यंत इनखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। अत्यंत इनखलम उत्सव के दौरान किया जाता है। इस नृत्य को पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। क्या? पुरुष और महिला, मतलब लाहो नृत्य जो है वो पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जा सकता है। मेघालय की जो जयंतिया जनजाति जो है, मेघालय राज्य की जयंतिया जनजाति जो है वो इस राज्य का प्रदर्शन करती है, इस नृत्य का प्रदर्शन करती हैं। मेघालय जो है वो अपने उत्सव और उल्लासपूर्ण माहौल संगीत के लिए प्रसिद्ध है। मेघालय अपने उल्लासपूर्ण माहौल और संगीत के लिए प्रसिद्ध राज्य है भाई। मेघालय के बारे में मैं आप लोगों को अगर कुछ और नृत्य के बारे में डिस्कस करूं तो जैसे कि डेरोगाटा, डेडरुआ शाद और नोंगक्रीम। क्या हुआ? डेरोगोटा, डोडरुआ और शाद नोंगक्रीम हो गया भाई। ठीक है। मेघालय के बारे में मैं आप लोगों को कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा। मेघालय के बारे में आप लोगों के साथ में कुछ और डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि मेघालय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित एक राज्य है। मेघालय जो है आपके वो उत्तर पश्चिम में एक स्थित राज्य है, जिसका अर्थ बादलों का निवास है। मेघालय का अर्थ क्या है भाई? बादलों का निवास है भाई। मेघालय का अर्थ हो गया बादलों का निवास। आप नोट करते चलिएगा कि मेघालय का गठन जो है वो 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों को मिलाकर किया गया था। किसके? मेघालय का जो गठन किया गया था वो 21 जनवरी 1972 को असम राज्य के 2 जिलों को मिलाकर किया गया था। मेघालय की राजधानी आप सभी जानते हैं, मेघालय की राजधानी शिलांग है। क्या हो गया? मेघालय की राजधानी जो है वो आपका शिलांग है। और मेघालय का कुल क्षेत्रफल 22,429 वर्ग किलोमीटर है। क्या बताया कि मेघालय का कुल क्षेत्रफल जो है वो 22,429 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा भाई। मेघालय की लंबाई लगभग 300 किलोमीटर और चौड़ाई है आपकी 100 किलोमीटर। क्या बताया? 300 किलोमीटर लंबाई वाला और 100 किलोमीटर चौड़ाई वाला आपका मेघालय राज्य हो जाएगा भाई। ठीक है। मेघालय की जलवायु जो है वो उपोष्ण और आर्द्र है। मेघालय की जो जलवायु है वो आपकी उपोष्ण और आर्द्र है। ठीक। और मेघालय में वार्षिक वर्षा जो है, मेघालय में अगर मैं मेघालय की बात करूं तो मेघालय में वार्षिक वर्षा जो है वो आपको 1200 सेंटीमीटर तक होती है। क्या बताया? वार्षिक वर्षा आपकी 1200 सेंटीमीटर वर्ष तक होती है। और अगर मैं अंदर की बात करूं मेघालय में, तो मेघालय में भाषा की बात करेंगे तो मेघालय में खासी, पनार, गारो, पनार, खासी और गारो जैसी भाषाएं बोली जाती हैं भाई। ठीक है। और बात करें तो मेघालय की ज़्यादातर आबादी स्थानीय जनजाति से है। मेघालय में जो आबादी है वो खुद के वहीं के लोगों से है, यानी बाहर से कोई ज़्यादा नहीं आके बसे हैं, वो खुद के स्थानीय लोगों से ही वहाँ की जनजाति मतलब आबादी जो है वो है। ठीक है। मेघालय में चावल, मसालेदार मांस मुख्य भोजन है। क्या बताया? अगर भोजन की मैं बात करूँ तो मेघालय में सबसे ज़्यादा चावल और मसालेदार मांस या मछली का मुख्य भोजन है भाई। ठीक है। और अगर और बात करी जाए तो मेघालय में भूगर्भीय संपदा भी काफ़ी है। भाई। ठीक। तो मेघालय में कोयला हुआ, चूना पत्थर, यूरेनियम, सिलीमैग्नाइट जैसे बहुमूल्य खनिज भंडार है। मेघालय में अगर फसल की बात करें तो मेघालय में तिलहन, कपास, सन, मेस्ता जैसी फसलें उगाई जाती हैं। क्या बताया? कपास, तिलहन, सन, मेस्ता जैसी फसलें उगाई जाती हैं भाई। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मेघालय के बारे में आप लोगों का पूरा बायोडाटा। तो अब बात करेंगे मणिपुर। मणिपुर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा
कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो अगर बात करें विद्वानों का शास्त्रीय नृत्य, विद्वानों का शास्त्रीय नृत्य मुखौटा नृत्य है। क्या है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मुखौटा नृत्य है। इसे मुखबिरी, क्या इसे मुखबिरी रासलीला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मुखबिरी रासलीला भी कहा जाता है। यह भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से एक है। यह बौद्ध धर्म पारंपरिक वैष्णव धर्म को मानने वाले मिलई लोगों को सांस्कृतिक प्रयोगशाला में से एक है भाई। ठीक है। लोक नृत्य से जुड़ी कुछ और बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि लोक नृत्य में महिलाओं को गुड़िया जैसी पोटलोई, लोक नृत्य में महिलाओं को गुड़िया जैसी पोटलोई पोशाकें पहनाई जाती हैं। जैसे कि लोक रासलीला की शुरुआत पहली बार 1779 में, लोकी रासलीला की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 1779 में लिंगथो सिंगथांग, एक सेकेंड, ये कौन आया भाई, खोबा ने नृत्य रूप में की थी। ठीक है भाई। मानसून रासलीला 5 तरह की होती हैं। मानसून रासलीला 5 तरह की होती हैं, जिसमें बसंत रास, महारास, नित्य रास, कुंजा रास और टोबा रास। ठीक है भाई। टोबा रास, जिसमें कि लोकी नृत्य में चोलोम, जगोई और हिनान लंगलो जैसे नृत्य भी शामिल हैं। हुआन लंगलो एक मार्शल आर्ट है जो बौद्ध नृत्य को हिंसा वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य बनाता है भाई। ठीक है। सहकर्मियों को एक और नृत्य थांगता, सहकर्मियों का एक और नृत्य है जिसको थांगता के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है जिसमें नृत्य कलाकार और कुछ खास बातें हैं। जैसे कि जगह की बात करें तो मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित एक राज्य है जिसकी सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम से लगती है। यह म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है भाई। ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी क्या बताई मैंने? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है जो राज्य के केंद्र में स्थित है। मणिपुर मुख्यतः पहाड़ी है। मणिपुर का इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका देखने को मिलेगा और जिसके केंद्र से उत्तर दक्षिण दिशा में है। मणिपुर नदी घाटी में बहती है और यह घाटी मेयाइती समुदाय का घर है, जबकि आसपास की पहाड़ियां नागा और कुक्कीजो समुदाय का घर है। ठीक है भाई। कुक्कीजो समुदाय का घर है। मणिपुर की घाटी हल्की जलवायु है लेकिन ऊंचे इलाके ठंडे हैं। मणिपुर की जो घाटी है वो उसकी जलवायु जो है वो ठंडी है, मतलब हल्की जलवायु है लेकिन ऊंचे जो इलाके हैं उसके पहाड़ी क्षेत्र है जैसे, तो उसके जो ऊंचे इलाके हैं वो ठंडे हैं। गर्मियों में औसत उच्च तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, लगभग 32 से 34 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल है, ज़्यादा है नहीं है, के आसपास रहता है। जबकि सर्दियों में औसत न्यूनतम तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग 12 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। मणिपुर की अर्थव्यवस्था कृषि और वानिकी पर केंद्रित है, यानी पेड़ पौधों पर और इसके कृषि पर। साथ ही व्यापार और कुटीर उद्योग भी महत्वपूर्ण है। यह राज्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण बांस उत्पादक राज्यों में से एक है। मणिपुर अपने शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य के लिए जाना जाता है, जिसमें महिला पात्रों के लिए अद्वितीय वेशभूषा होती है।
ठीक है भाई। मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य था जिस पर मैताई राजवंश का शासन था, लेकिन समय समय पर बर्मी साम्राज्य ने भी इस पर आक्रमण किया और शासन किया। बर्मी राजवंश जो है उन्हें आक्रमण किया और शासन किया। यह 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षित राज्य बन गया और 1891 में ब्रिटिश राज्य का रियासत बन गया। ब्रिटिश राज्य की एक रियासत बन गया। ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को शायद समझ में आए होंगे। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।